बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम 2 एडवांस टैक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 236 के एंड सेक्शन नंबर 236 सी। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इज़ कि जब एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम सेल एग्ज़ीक्यूट करते हैं तो टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी सेलर के पास से बायर के पास चला जाता है और जो प्रॉपर्टी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है जैसे कि बहरिया टाउन है, डीएचए है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन दोनों सेक्शंस में कि सेलर से भी और बायर से भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द होल्डिंग पीरियड ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करना है। अब इसी सेक्शन 236 के और 236 सी में जो बातें लिखी हैं, क्या टैक्स रेट्स हैं, किन टैक्स पेयर से और उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, हम उसकी पहले समरी देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से सेक्शंस को पढ़ भी लेंगे और समझ भी लेंगे। सीरियल नंबर 1 सेक्शन 236 के बायर से रिसीव किया जाता है और अगर बायर का स्टेटस ऐसा है कि वो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसके पास पीओसी, नाइकॉप या एनआईसी है और उसने प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए अपने रोशन डिजिटल अकाउंट को यूटिलाइज किया है, तो उसका टैक्स तो 3% कटेगा, चाहे वो फाइलर हो या नॉन फाइलर हो। और ऐसा सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 क्लॉज नंबर 111A में लिखा हुआ है कि 3% ही होगा, क्योंकि 10th शेड्यूल एप्लीकेबल नहीं है एक ऐसे नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए जिसके पास पीओसी या एनआईसी हो, ठीक है? और जो टैक्स यहाँ कट जाएगा उसका स्टेटस क्या है? वो फाइनल टैक्स है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि आप अगेन बायर हैं और आप नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, पीओसी होल्डर, एनआईकॉप या एनआईसी होल्डर हैं। लेकिन आपने जो पेमेंट की है फॉर परचेज़ ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वो रोशन डिजिटल अकाउंट से नहीं है। तो इस केस में भी आपका टैक्स 3% कटेगा बीइंग बायर 236 के में, लेकिन ये टैक्स आपके लिए एडजस्टेबल होगा, ठीक है? ओके। तीसरी कंडीशन ये है कि आप 236 के बायर हैं, लेकिन आप सीरियल 1 और 2 में नहीं आ रहे, यानी इन ऑल अदर केसेस आप फाइलर हैं तो आपका 3% टैक्स कटेगा, आप नॉन फाइलर हैं तो आपका 10% टैक्स कटेगा। ये साढ़े 10% सॉरी, साढ़े 10% कैसे निकालते हैं? जो डिवीज़न 18 है जिसको 236 के में रेफ़र किया हुआ है, वहाँ पे रेट है 3%। लेकिन 10th शेड्यूल में जब आप जाकर देखते हैं, वहाँ ये लिखा है कि अगर आप 236 के वाले पर्सन हैं, 236 के में टैक्स पे कर रहे हैं और नॉन फाइलर हैं, तो इसको 250% से इंक्रीज़ कर दें। तो 3% फाइलर के लिए हुआ और साढ़े 10% नॉन फाइलर के लिए हुआ और इसका स्टेटस ये है कि ये एडजस्टेबल टैक्स है। तो 236 के की तो स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है? ओके। अब आ जाएँ 236 सी की स्टोरी। आप ये 236 सी का टैक्स सेलर से लिया जाता है। अगर आप ऐसे नॉन रेज़िडेंट हैं जिन्होंने नाइकॉप और एनआईसी है और आपने रोशन डिजिटल अकाउंट से प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो आपका 3% टैक्स कटेगा और ये फाइनल टैक्स है इन लिeu ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 37 अर्न्ड बाय द सेलर, यानी सेक्शन 37 में कैपिटल गेन्स पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। 236 सी सी में जो टैक्स कट गया भाई बस वही टैक्स आपका टैक्स होगा, फाइनल टैक्स। उसके बाद सीरियल नंबर 5 में एक और कंडीशन लिखी है, 236 सी में आप हैं, आप सेलर हैं, आप ऐसे नॉन रेज़िडेंट हैं कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो रोशन डिजिटल अकाउंट से नहीं खरीदी थी, तो आपको 3% ही टैक्स देना होगा, लेकिन ये एडजस्टेबल होगा और सेक्शन 37 में कैपिटल गेन टैक्स आप वर्कआउट करके आप अपना टैक्स अदा करेंगे। अच्छा, इसे इसको 6 कर दें, गलत है। सीरियल नंबर 6 में अगेन आप सेलर हैं, 236 सी है और आप ऐसे सेलर हैं, एक प्रोविज़ो है 236 सी में कि इफ प्रॉपर्टी इज़ एक्वायर्ड एंड डिस्पोज़्ड ऑफ विदिन सेम टैक्स ईयर, आपने उसी साल में विदिन टैक्स ईयर प्रॉपर्टी खरीदी और बेची, तो आपका फाइलर है तो आपका 3% टैक्स, नॉन फाइलर है तो 6% टैक्स कटेगा आपका। 6% कहाँ से आया? 10th शेड्यूल में ये लिखा है कि अगर 236 सी में विथहोल्डिंग हो रही है तो वो 100% इंक्रीज़ कर जाएगी नॉन फाइलर के लिए। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ये मिनिमम टैक्स है। इट मीन्स टैक्स पेबल्स अंडर सेक्शन 37 एंड टैक्स पेड अंडर सेक्शन 236 सी व्हिचएवर इज़ हायर शैल बी द टैक्स चार्जेबल। इसका इसका मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, वो 16 लाख रुपए की थी से
और आपने 20 लाख की बेच दी, सेम टैक्स ईयर के अंदर। अब 20 लाख पे आपने 3% टैक्स दिया, 66,000 रुपए। 4 लाख रुपए का आपको गेन हुआ, 4 लाख पे लेट्स से फ्लैट था तो 15% इसका रेट है सेक्शन 37 में, तो टैक्स बना 60,000 रुपए। तो अब आपका टैक्स क्या होगा? आपका चार्ज टैक्स एक्सपेंस 66,000 रुपए होगा, 60,000 रुपए नहीं होगा। ऑल्दो आईआरएस में अभी तक इस प्रोविज़न की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, मिनिमम टैक्स के फॉर्म पे इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। लेकिन फॉर थ्योरेटिकल पर्पज़ सेक्शन को हम देख रहे हैं, तो सेक्शन में इसी तरह से है कि जो टैक्स आपका व्हिचएवर इज़ हायर आपका टैक्स होगा, कैपिटल गेन टैक्स और 236 सी की डिडक्शन। अच्छा, एक चीज़ और भी कि 236 सी और 236 के की जो कलेक्शन होती है एडवांस टैक्स की, ये फेयर मार्केट वैल्यू पे होता है और फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? वो वैल्यू जो एफबीआर ने मुकर्रर की है। अच्छा, लेट्स से आपका सौदा 2 करोड़ का है लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए है, तो इस वक़्त फॉर प्रैक्टिकल पर्पज़ यही हो रहा है जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी आपकी सेल एग्रीमेंट को नहीं देख रही, वो देखती है एफबीआर की वैल्यू क्या है, एफबीआर की वैल्यू पे टैक्स कलेक्ट कर लेती है। ओके। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट कंडीशन ये है, आप सेलर हैं 236 सी आप पे एप्लीकेबल है और तमाम अदर केसेज़ में आपका 3% टैक्स कटेगा अगर आप फाइलर हैं, 6% टैक्स कटेगा अगर आप नॉन फाइलर हैं और ये एडजस्टेबल टैक्स है सेक्शन 37। आप वर्कआउट करेंगे अच्छा, इसमें दायरा है, अब 1 साल वाली स्टोरी नहीं है, लेट्स से आप 2 साल बाद, 3 साल बाद बेच रहे हैं, तो आपका जो भी कैपिटल गेन टैक्स आएगा, उसमें से आप इस एडवांस टैक्स को लेस करके बैलेंस आप पे कर देंगे। तो ये हमारी सेक्शन 236 के और 236 सी की एक समरी हो गई। अब हम ऑर्डिनेंस से इन सेक्शंस को देख लेते हैं। आइए अब सेक्शन नंबर 236 के देख लेते हैं। 236 के में यहाँ से यहाँ तक ये बात की जा रही है कि जो प्रॉपर्टी रिकॉर्डिंग ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है, वो बायर से टैक्स कलेक्ट करेगी डिवीज़न नंबर 18 के तहत और डिवीज़न नंबर 18 में रेट क्या है? 3% है और नॉन फाइलर के रेट आप कहाँ से निकालते हैं? जब 10th शेड्यूल में आप जाते हैं तो ये देखते हैं कि 236 के का 3% रेट है, यहाँ लिखा है 250% इसको इंक्रीज़ कर दें तो इट मीन्स 7.5% हो गया, 7.5 जमा 3 10.5% तो नॉन फाइलर का रेट क्या हो गया? 10.5% हो गया। और एक्सप्लेनेशन में एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, बहुत सारे लोगों को यानी कौन-कौन विथहोल्डिंग एजेंट होंगे, कौन-कौन टैक्स कलेक्ट करेंगे। इसके अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, लोकल अथॉरिटीज़ सब लोगों को शामिल किया गया है। जैसे डीएचए है, बहरिया टाउन एक मिसाल है या जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, केएमसी होती है, केडी होती है, कंटोनमेंट बोर्ड होता है वगैरह-वगैरह, ये सब लोग बिल्डर्स होते हैं, हाउसिंग स्कीम्स लैंड डेवलपर्स होते हैं, इन सब की ज़िम्मेदारी है कि ये टैक्स कलेक्ट करें बायर से। अच्छा, उसके बाद सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जो टैक्स है, जो कलेक्ट किया जाएगा ये एडजस्टेबल है। इट मीन्स आप रिफंड ले सकते हैं, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक प्रोविज़ो बहुत अहम है, इसमें ये बात कही गई है कि अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं, आपका स्टेटस नॉन रेज़िडेंट है, आप नॉन रेज़िडेंट इंडिविजुअल हैं और आपके पास पीओसी है या नाइकॉप है या आपके पास एनआईसी है और आप रोशन डिजिटल अकाउंट से ये जो अकाउंट की डिटेल है, ये रोशन डिजिटल अकाउंट है। रोशन डिजिटल अकाउंट से आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उससे ये होगा कि जो टैक्स इस सेक्शन में आपका डिडक्ट हो जाएगा, वो फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी है, तो वो एडजस्टेबल नहीं होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो सबसेक्शन 3 में ये बात लिखी गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बिल्डर हैं और आप इंस्टॉलमेंट्स में एक प्रॉपर्टी की कीमत को वसूल कर रहे हैं अपने कस्टमर से। तो आप इंस्टॉलमेंट लेट्स से 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट है, तो आप साथ ही 3% का एडवांस टैक्स 236 के भी रिसीव करते रहें। नॉन फाइलर है तो साढ़े 10% रिसीव करते रहें। तो हर इंस्टॉलमेंट के साथ आपकी ज़िम्मेदारी है कि एडवांस टैक्स भी कलेक्ट करें। लेकिन प्रोविज़ो में ये लिखा है कि अगर आपने ये काम किया है, तो जब प्रॉपर्टी एक्चुअल में ट्रांसफ़र होगी तो फिर उस वक़्त ये नहीं कीजिएगा क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट में दे चुका है। लेकिन ज़ाहिर है अगर नहीं इंस्टॉलमेंट में रिकवर किया तो फिर ज़ाहिर है ट्रांसफ़र के टाइम पे देना होगा। और सबसेक्शन 4 में ये बात लिखी है कि कोई गवर्नमेंट स्कीम लेकर आती है हाउसिंग स्कीम या कोई ऐसी स्कीम आती है जिसमें फ़ॉरेन रेमिटेंस आएगी एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानियों की तरफ से, उस पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सेक्शन नंबर 236 के की थोड़ी-सी मैंने आपसे डिटेल शेयर कर ली ऑर्डिनेंस से और हमने इसका रेट भी
चेक कर लिया। अच्छा एक बात और कि अगर आप नॉन रेज़िडेंट हैं ना, तो फिर आप पे नॉन फाइलर का रेट एप्लीकेबल नहीं है। आप पे एक ही रेट एप्लीकेबल है दैट इज़ 3% और ये चीज़ आप यहाँ से देखेंगे सेकंड शेड्यूल में पार्ट 4 में क्लॉज़ नंबर है 11 एसी के इसमें ये लिखा है अगर आप नॉन रेज़िडेंट इंडिविजुअल हैं और आपके पास पीओसी और नाइकॉप है, तो क्या होगा कि आपका 236 सी और 236 के में जो आपने टैक्स अदा करना है वो फाइलर वाला ही अदा करना है। क्यों? क्योंकि जो 100 बी और रूल 1 ऑफ 10th शेड्यूल जो कि नॉन जिससे नॉन फाइलर का रेट वर्कआउट होता है, वो एप्लीकेबल ही नहीं है इन लोगों के लिए, ठीक है? तो ये हमने चार्ट में भी डिस्कस कर लिया शुरू में। ओके, अब हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट 236 सी को देखते हैं और 236 की तो हमारी बात मुकम्मल हो गई। अब हम सेक्शन नंबर 236 सी देख लेते हैं। 236 सी जो सेलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स फ्लैट, बिल्डिंग, लैंड, शॉप तो सेलर से रिसीव किया जाता है। अच्छा होल्डिंग पीरियड कुछ भी हो, चाहे ऐसा होल्डिंग पीरियड हो जिसके बाद कैपिटल गेन एग्ज़ैम्प्ट होता है तब भी 236 सी रिकवर किया जाएगा। सिर्फ़ एक पर्सन ऐसा है जिससे नहीं लिया जाएगा, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसेक्शन 1 तो ये बताता है कि जी रेट कलेक्ट एक टैक्स कलेक्ट करना है रजिस्टरिंग, ट्रांसफरिंग, अटेस्टिंग अथॉरिटी ने और वो रेट क्या है डिवीज़न 10 में लिखा है। डिवीज़न 10 के में क्या रेट लिखा हुआ है? 3% लिखा हुआ है। ये फाइलर का रेट है और नॉन फाइलर का रेट देखने के लिए आप 10th शेड्यूल को रेफ़र करेंगे। 10th शेड्यूल में जब आप जाएँगे तो 250% तो 236 के लिए करना है। बाकी इन अदर केस स्टैंडर्ड रेट क्या है कि आप 100% इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है? तो 236 सी भी आप 100% इंक्रीज़ कर देंगे तो नॉन फाइलर का रेट क्या निकाला आपने? 3 + 3 6% है नॉन फाइलर का रेट। तो ये तो हमारी रेट की बात हो गई। आगे जो एक्सप्लेनेशन है वो तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है सब लोगों ने जो इस प्रॉपर्टी जो सेलर से जो बेसिकली प्रॉपर्टी जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं कि सेलर से रिसीव करेंगे, बहरिया भी करेगा और डीएचए भी करेगा और जो बिल्डर्स हैं वो भी करेंगे, लोकल अथॉरिटीज़ भी करेंगे। इंक्लूसिव डेफिनेशन है जो लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं सबको विद होल्डिंग एजेंट बना दिया है। अच्छा एक प्रोविज़ो है इसको देख लें। ये इस सेक्शन में 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, यहाँ पे आ रहा है 1 दफ़ा, ठीक है? और सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 1 के बाद ये सबसेक्शन 4 में भी रिपीट हो रहा है सेम प्रोविज़ो तो हम ऊपर ही पढ़ लेते हैं, सबसेक्शन 4 नहीं पढ़ेंगे हम। अच्छा सब इसमें इस प्रोविज़ो में ये लिखा है, इस प्रोविज़ो को समझने के लिए आप एग्ज़ाम्पल ले लें, एक कपल है एक खातून है, उनके हस्बैंड आर्म्ड फोर्सेस में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस में हैं और वहाँ शहीद हो गए। या वो उनके जो हस्बैंड हैं वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में हैं लेकिन वो सपोर्ट डिपार्टमेंट थे वहाँ फ़ौत हो गए या उनके हस्बैंड ऐसे हैं जो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे थे और वो फ़ौत हो गए हैं और अब उनको उनकी खिदमात के एवज़ में एक प्रॉपर्टी मिली है। किनको मिली है? जो कि डिपेंडेंट हैं उस आदमी की। अब यहाँ इस केस में डिपेंडेंट कौन है? वो बेवा हैं। तो उन डिपेंडेंट जो कि फर्स्ट अलॉटी ऑफ द प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी क्यों मिली है इन रिकग्निशन ऑफ और फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय द शहीद या जो पर्सन फौत हो गया है। तो अब वो जो खातून हैं अब डिपेंडेंट ज़ाहिर है बच्चे भी हो सकते हैं, खातून भी हो सकती हैं, उनके अब्बू भी हो सकते हैं। तो वो जब इस प्रॉपर्टी की सेल करेंगे तो उस सेल पर 236 सी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस प्रोविज़ो का ये मतलब है। उसके बाद आ जाएँ अब वही प्रोविज़ो रिपीट हो रहा है जो 236 के में था। हम दोबारा इसे देखते हैं, इसमें ये कहा गया आप नॉन रेज़िडेंट इंडिविजुअल हैं, आपके पास पीओसी, नाइकॉप या एनआईसी है और आपने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी थी रोशन डिजिटल अकाउंट से और अब आपने प्रॉपर्टी बेच दी है, तो आपका क्या टैक्स कटेगा? आपका टैक्स 3% ही कटेगा। हम देख चुके हैं। 111 एसी में 3% टैक्स कटेगा लेकिन इस टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा? ये फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी होगी इन लिeu ऑफ कैपिटल गेन यानी आपको सेक्शन 37 में टैक्स नहीं देना कैपिटल गेन पे बस यहाँ जो टैक्स अदा हो गया बात ख़त्म हो गई। थोड़ा ब्रीफ कर हम की बात कर लेते हैं कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक फ्लैट लिया था 70 लाख रुपए का, आपने वो फ्लैट बेच दिया 1.5 करोड़ रुपए का, तो आपको 70 लाख रुपए का प्रॉफ़िट हो गया। इस प्रॉफ़िट को आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में टैक्स कराते हैं स्पेसिफाइड रेट्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लैट अगर आप 1 साल में
के अंदर-अंदर बेचते हैं तो 15% टैक्स होता है, 2 साल में बेचते हैं तो अलग रेट प्रोवाइडेड है। इसी तरह बिल्डिंग का, लैंड का अलग-अलग रेट्स डिपेंडिंग ऑन द होल्डिंग पीरियड प्रोवाइडेड है सेक्शन नंबर 37 में। तो आप कैपिटल गेन वर्कआउट करते हैं। तो इस केस में आपको ये कहा जा रहा है कि आपको कैपिटल गेन वर्कआउट नहीं करना, बस जो दो 236 सी में आपने टैक्स अदा कर दिया, बात खत्म हो गई। अच्छा, सबसेक्शन 2 में ये कहा है कि जो टैक्स यहाँ अदा करेंगे वो एडजस्टेबल टैक्स है। ठीक है। और इसमें एक प्रोविज़ो है कि अगर विदिन सेम ईयर आप खरीद के चीज़ बेच देंगे तो आपका टैक्स मिनिमम होगा। इसकी एग्ज़ाम्पल हम शुरू में डिस्कस भी कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद ये एक सबसेक्शन 2A ऐड हुआ था, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड। यहाँ ये बात थी कि जहाँ आप जो प्रॉपर्टी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल डीएचए, जहाँ वो और टैक्सेस कलेक्ट कर रहा था, उस स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांसफ़र फ़ीस वगैरह-वगैरह 236 के, 236 सी उससे ये कहा था कि आप 7E में 1% भी टैक्स कलेक्ट करेंगे। 7E आपको मालूम है, एक सेक्शन आया था फाइनेंस एक्ट 2022 में जो एप्लीकेबल हुआ रेट्रोस्पेक्टिवली 22 के लिए और 23 के लिए, और केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक। ये केस गया हुआ है कि भाई प्रॉपर्टी पे ये 7E टैक्स हो सकता है, नहीं हो सकता, टैक्स तो इनकम पे होना चाहिए। तो वो ख़ैर बहुत ज़्यादा अब तो ये एक रिनॉन्ड मसला बन चुका है। फिर इसके ऊपर पंजाब हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये नहीं लिया जाएगा। फिर जो है इस पे स्टे हो गया वहाँ पे। और फिर अच्छा, जिन लोगों ने इस पे फिर एक सर्कुलर आया था कि जिन लोगों ने प्रॉपर्ली अपनी वेल्थ में डिक्लेरेशन की हुई है प्रॉपर्टी की और 7E एप्लीकेबल नहीं है, तो ज़ाहिर है वो रजिस्टरिंग के यानी प्रॉपर्टी सेल के टाइम पर भी नहीं देंगे, लेकिन उसका प्रूफ़ लाकर देना पड़ता था एफबीआर से। वो सर्टिफ़िकेट वहाँ से लेना पड़ता था। अब लोग जाते ही नहीं थे वहाँ पे लेने कि यार छोड़ो, 1% अदा कर दो, ऐसा ना हो कुछ और ही ना निकाल लें। तो ख़ैर बहरहाल ये बहुत ही रिनोन्ड मसला हो गया अब तो। सबको इसके बारे में बहुत कुछ पता है और यूट्यूब पे इस पे काफ़ी वीडियोज़ वगैरह भी सीनियर्स ने बनाई हुई हैं। तो बस 236 सी की ये थोड़ी-सी डिटेल थी, हम समरी कर चुके हैं। तो हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह 236 के और 236 सी हमने दोनों सेक्शंस को देख लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।